Now we have the chapter number 52 which is the eye. आई का सेंट्रल न्यूरोफिजियोलॉजी ऑफ द विजन. इसमें हम लोग सबसे पहले करेंगे द विजुअल पाथवे. विजुअल पाथवे हमारे पास यहाँ पे बेस्ट लिखा हुआ है कि रेटिना से ऑप्टिक नर्व से ऑप्टिक क्याज़मा से ऑप्टिक ट्रैक्ट, वहाँ पे जाके सिनैप्स करेंगे लेटरल जेनिकुलेट बॉडी पे. लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से हमारे पास जेनिकुलो कैलक्रेन फाइबर्स पास करके हमारे पास ऑप्टिक रेडिएशन से पास करेंगे विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स पे चले जाएंगे. द कैलक्रेन फिशल जो कि हमारे पास ऑसिपिटल लोब के एक मीडियल एक्सपेक्ट पे होती है. ठीक है, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक ट्रैक्ट, ऑप्टिक क्याज़मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट, फिर सिनैप्स करेंगे लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में जेनिकुलो कैलक्रेन फाइबर्स, वहाँ से ऑप्टिक रेडिएशंस के थ्रू प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स पे चले जाएंगे. इन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द ऑसिपिटल लोब, इसमें हमारे पास जो एक्साइटेटरी स्टिमुलाई होते हैं वो ग्लूटामेट होते हैं और इनहिबिटरी हमारे पास गैबा, ग्लाइसिन, डोपामिन, एसिटाइलकोलिन वगैरह. नेक्स्ट हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है. विजुअल कॉर्टेक्स प्राइमरी में हमारे पास हम लोग लेटरल जेनिकुलेट बॉडी और इसके फंक्शंस हम लोगों ने यहाँ से ऐसा याद कर लेने, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है. सेकेंडरी के फंक्शंस यहाँ से याद कर लेने. अब यहाँ पे हमारे पास है कि डॉर्सल लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियर जो है ना, इसकी डिवीजन हुई है. इसकी फर्स्ट एंड सेकंड लेयर को हम लोग मैग्नोसेलुलर कहते हैं, एम्ब्रेटिनल गैंग्लियन सेलुलर. इसमें हमारे पास क्या करता है, कंडक्शन ऑफ पाथवे कराता है. ब्लैक एंड वाइट जो होता है ना, कलर्स को ट्रांसमिट करते हैं उनका इन्फॉर्मेशन. देन हमारे पास है थर्ड एंड द फोर्थ लेयर, उसको पावर सेलुलर लेयर कहते हैं. हमारे पास क्या करते हैं, पीरेटिनल लेयर कहते हैं. ये पॉइंट टू पॉइंट स्पेशल इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करवाता है, ये नहीं करवाता. और ये हमारे पास जो होता है ना कलर्स को ट्रांसमिट वगैरह करवा रहा होता है एट अ मॉडरेट वेलोसिटी पे. ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है विजुअल कॉर्टेक्स. हम लोगों ने इसका कर लिया है प्राइमरी और सेकेंडरी के फंक्शन. फिर इज़ द फर्स्ट एंड सेकंड लेयर, थर्ड एंड द फोर्थ लेयर. एम गैंग्लियन लेयर, ये हमारे पास कहाँ जाके फोर्थ लेयर में जाते हैं. उसके हमारे पास कौन से हैं, अल्फ़ा, बीटा, चार्ली का अल्फ़ा बीटा आ जाता है. ए बी सी है ना, तो इसका अल्फ़ा एंड बीटा आ जाता है. ये सी अल्फ़ा लेयर में जाके टर्मिनेट करते हैं. इसके डेंड्राइट्स और इसके एक्सॉन्स वगैरह दूसरी लेयर्स में भी मूव कर रहे होते हैं. अब हमारे पास जो पी गैंग्लियन लेयर है, ये 4K ए में और 4K सी बीटा लेयर में जाते हैं. ठीक है, 4A एंड 4C बीटा शेलवेस्ट डीपेस्ट पास्ट ऑफ द फोर्थ लेयर है, डीपेस्ट पार्ट है. ठीक है, ये हमारे पास उसमें जाता है और ये हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट टाइप ऑफ द विजन करवा रहा होता है. नाउ वी हैव द ब्लाइंड स्पॉट. पॉइंट रेटिना पे होता है वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव करते हैं आई बॉल को. ठीक है, पॉइंट ऑन द रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व्स लीव्स द आई बॉल. इसमें हमारे पास रोड एंड कॉन्स नहीं होते, ये लाइट को स्टिमुलाई नहीं कर रहा होता है. ठीक है, एनी ब्लाइंड स्पॉट इन द फील्ड ऑफ द विजन बिसाइड द ऑप्टिक डिस्क को टोमा कहते हैं. एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह होते हैं, टॉक्सिक कंडीशंस होती हैं, या ग्लूकोमा वगैरह होता है. ठीक है, इसमें हमारे पास होता है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा. अब रेटिनाइटिस मतलब रेटिना की डिजनरेशन हो जाती है, डिजीज़ इन विच द पोर्शन ऑफ द रेटिना डिजनरेट हो जाता है, विद मेलानिन पिगमेंट की डिपोजिशन हो जाती है वहाँ पे. ठीक है, पिगमेंटोसा, मेलानिन पिगमेंट की डिपोजिशन और रेटिना की डिजनरेशन हो जाती है. अभी हमारे पास टू इंपॉर्टेंट हैं, बाइटेम्पोरल हेमियानोप्सिया या हेमियानोपिया होमोनोमस. बाइटेम्पोरल है कि हमारे पास राइट एंड लेफ्ट विजुअल फील्ड की टू पार्ट्स, मतलब इसको हाफ में अगर डिवाइड किया जाए तो एक एक पार्ट जो सा होता है ना, इसका आउटर हाफ ये हमारे पास डैमेज हो जाता है. यहाँ पे ब्लाइंडनेस हो गया, तो पार्शियल ब्लाइंडनेस वेयर द विजन इज मिसिंग इन द आउटर हाफ ऑफ द बोथ द राइट एंड द लेफ्ट फील्ड. ठीक है, इनके आउटर हाफ्स की हमारे पास विजन खत्म हो जाती है. किसकी वजह से होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिक क्याज़मा. इसका पाथवे यहाँ से रीड कर लिएगा. होमोनोमस क्या होता है कि हमारे पास कंडीशन इन विच नाइदर आई कैन सी द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑपोजिट साइड, ये हमारे पास ऑप्टिक ट्रैक्ट की लीजन या डिस्ट्रक्शन की वजह से होता है. हमारे पास होता है निस्टिग्मस. ये हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी चीज़ पे फोकस करने की कोशिश करें तो हमारे पास रैपिड मूवमेंट ऑफ आई होना शुरू हो जाती है, इनवॉलंटरी. तो ये हमारे पास होता है निस्टिग्मस. ये किस वजह से होता है, वेस्टिबुलर अपरेटस के डैमेज की वजह से, डीप न्यूक्लियर ऑफ द सेरेब्रल की डैमेज की वजह से, फोवियल रीजन की डिस्ट्रक्शन की वजह से. नाउ वी हैव द ऑटोनोमिक इनर्वेशन ऑफ द आई. वो हमारे पास है पैरासिम्पैथेटिक सिम्पैथेटिक दोनों से होते हैं. अब हमारे पास सबसे पहले प्रीगैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं जो कि अराइज होते हैं एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से और पिलोमोटर के थ्रू पास करते हैं. सिलरी गैंग्लियन में सिनैप्स करते हैं. जहाँ पे सिनैप्स कर लिए वहाँ प्री गैंग्लियोनिक से पोस्ट गैंग्लियोनिक स्टार्ट हो गए. फिर सिलरी नर्व के थ्रू, पहले ओक्यूलोमोटर नर्व के थ्रू पास किए सिलरी गैंग्लियन में. अब हमारे पास सिलरी नर्व के थ्रू पास किए आई बॉल में चले गए. वहाँ जाके इसने इनर्वेट किया सिलरी मसल्स को और स्फिंक्टर फाइबर्स ऑफ द आइरिस को. नाउ वी हैव द सिम्पैथेटिक इनर्वेशन. प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स के सिम्पैथेटिक फाइबर्स अराइज होते हैं इंटीरोमीडियल लैटरल हॉर्न ऑफ द T1 सेगमेंट. फिर सिम्पैथेटिक जिन से पास करते हैं
सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में सिनेप्स किया, वहाँ से पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स बन गए, वो आई में चले जाते हैं, फिर उनको इनर्वेट करते हैं रेडियल फाइबर्स ऑफ आइरिस और सिलरी मसल्स। दोनों ने सिलरी मसल्स को सप्लाई किया, इसने स्फिंक्टर्स फाइबर ऑफ आइरिस, इसने रेडियल फाइबर्स ऑफ आइरिस को सप्लाई किया। ये हमारे पास थी इनर्वेशन ऑफ आई। नाउ वी हैव द लाइट रिफ्लेक्स का पाथ, ठीक है। लाइट रेज आई में एंटर हुई, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक क्यास्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट की हम लोगों ने बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। वहाँ से प्रीटेक्टल न्यूक्लियस में जाती हैं, वहाँ से एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस में, जहाँ पे थर्ड क्रेनियल नर्व होती है, सिलरी गैंग्लियन में रिले किया, आगे शॉर्ट सिलरी नर्व्स आगे, जिन्होंने हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूपिल ही करवाई, या तो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल, ठीक है। प्यूपिली मसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिली के कॉन्स्ट्रिक्शन करवाई या कॉन्ट्रैक्शन करवाई, और कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। दिस इज़ अ लाइट रिफ्लेक्स पाथवे. Now we have the accommodation reflex. Accommodation reflex is more than enough. आई से ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक क्यास्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट, उधर से लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में, ऑप्टिक रेडिएशंस के थ्रू विजुअल कॉर्टेक्स में, विजुअल कॉर्टेक्स से फ्रंटल आई फील्ड में चले गए। फ्रंटल आई फील्ड्स में हमारे पास क्या है, 2 न्यूक्लियस में जाते हैं, एक सिमेट्री मोटर क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस आ जाता है, सिमेट्रिक मोटर न्यूक्लियस ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व, वेस्टफॉल न्यूक्लियस और या तो पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व, इधर से सिलरी गैंग्लियन, शॉर्ट सिलरी नर्व। फिर क्या करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलरी मसल्स, जिससे हमारे पास लेंस का एंटीरियर कर्वेचर इंक्रीज़ करता है। फिर कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिली, जिससे कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल होती है। फिर हमारे पास आते हैं जो कॉन्स्ट्रिक्टर न्यूक्लियस ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व है, इससे मीडियल रेक्टस की कॉन्ट्रैक्शन होती है और वो आई बॉल पे कन्वर्ज कर जाते हैं। दिस इज़ द एक्कोमोडेशन रिफ्लेक्स. नाउ वी हैव द एजाइल रोबर्ट सिंड्रोम, या तो एजाइल रॉबर्टसन प्यूपिल होता है और हॉर्नर सिंड्रोम है। एजाइल रॉबर्टसन प्यूपिल में हमारे पास क्या होता है कि प्यूपिल जो होता है ना, फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू लाइट को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा पर एकोमोडेशन को रिस्पॉन्ड करेगा, एंड इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल. अब इसका इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस क्या है, साइन टू CNS डिजीज़ है. इसमें क्या होता है, हमारे पास लीजन किस चीज़ की है, एक्विडक्ट ऑफ द सेल्वियस एंड द सुपीरियर कॉलिकुलस ऑफ द CNS साइफ्लिस की वजह से, ठीक है. हॉर्नर सिंड्रोम क्या है, इसमें हमारे पास क्या होगी, मियोसिस होगी, मतलब प्यूपिल रिमेन्स पार्शियली कॉन्स्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉलर डायमीटर. टॉसिस होगी, सुपीरियर आईलिड की ड्रूपिंग हो जाती है, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स. फ्लशिंग मतलब ब्लड वेसल्स ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द फेस, जिस साइड के लीजन है उसकी क्या होगी कि वेसल्स डायलेट कर जाती हैं, फ्लशिंग हो जाती है. एनहाइड्रोसिस मतलब पानी कम हो जाता है आंखों में, ये हॉर्नर सिंड्रोम है. इसी की वजह से हमारे पास क्या होता है कि सिंपैथेटिक नर्व टू द आइज़ की इंटरप्शन हो जाती है. हियर इज़ द एजाइल हॉर्नर लाइट रिफ्लेक्स पाथवे, accommodation reflex.